आज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम गाड़ीपुरे में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में भाजपा के उप महानगर अध्यक्ष और माजी नगर सेवक अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई हमारे साथ है। और आज खास करके जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों पहले नांदेड़ शहर में एक सैलाब आया था, कहीं लोगों के गरीबों के घर में वो पानी घुस गया था, उसके पैसे कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। आज अन्नू भाई ने सभी नांदेड़ शहर के लोगों के लिए महानगर पालिका के कमिश्नर को और कलेक्टर को एक निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द ये पूरे लोगों के जो पानी के सर्वे करे हुआ है, जिन लोगों के नाम आए वाले हैं, उनको तुरंत पैसे मिले जाए। और इसी तरह अगर से वो पैसे नहीं मिलते हैं तो उन्होंने कहा है कि आंदोलन भी छेड़ेंगे। आज हमारे साथ में अन्नू भाई हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मांग है उनकी और किस तरीके से ये पानी के पैसों का कहाँ का इन्होंने डिमांड रखी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आपके महाराष्ट्र माज़ा के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि जो पानीपुर का पूर्वग्रस्त के अंदर जो नांदेड़ शहर का एरिया जो डूबा, पूरा पानी के अंदर लोग परेशान रहे और परेशान रहने के बाद जो है उनको एक आस थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ मदद करेगी पार्टी के नाते से। तो उसी नौयत से हमारे पालक मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने महाराष्ट्र में आए, नांदेड़ शहर में आने के बाद उन्होंने तमाम हमारे वार्ड का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद नांदेड़ शहर के जो एरिए क्या बोलते तो खड़गपुरे से लेके लालबाड़ी, गिलबाड़ी, गंगाचाल, गोवर्धन घाट, गाड़ीपुरा, नाव घाट, अरब गली, बिलाल नगर, पाकिजा नगर, ये तमाम जो एरिए थे, जो एरिए डूब गए, तमाम एरियों के जब सर्वे करे हमारे पालक मंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पालक मंत्री थे, वो उन्होंने पब्लिक को ये आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह ताला मैंने तमाम सर्वे किया हूँ और गवर्नमेंट से मैं तुम लोगों की मदद करूँगा किसी हालत में। तो वो जो है अनुदान की मदद जो है प्रशासन करने आई, यानी कि महानगर पालिका कमिश्नर के अंडर में, कलेक्टर साहब के अंडर में, तमाम चीज़ों के अंडर में आई। आने के बाद वहाँ लोगों के नामे आए और नामा आने के बाद जो है तो वो लोगों ने लिस्टा ला के बताया, अन्नू भाई हमारा नाम आया, हमारा नाम आया, हमारा नाम आया, सभी लोगों ने बताए। तो मैं बोला भाई तुम्हारे लोगों के नाम आए और मैं ये तुमसे उम्मीद करो, ये पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष जब हूँ और माजी नगर सेवक हूँ और मैं श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब, जिसकी आन बान शान सब नांदेड़ ज़िले की अशोकराव जी चौहान साहब है, जब तक तुम्हारे संग नाइंसाफ़ी नहीं होगी और हमारे गने हमारे अशोकराव साहब के चाणक्य श्री अमरनाथ जी राजूरकर साहब जो है उन्होंने भी किसी के इंसाफ को, कोई भी कौम को नाइंसाफ़ी नहीं देते हुए सभी लोगों को जो भी मदद है गवर्नमेंट की वो मदद पहुंचाएंगे। तो उसी नोयत के ऊपर मैंने ये तमाम लोग जो है मेरे को आके बोले अन्नू भाई नाम तो आ गया, अभी तक पैसे नहीं आए। तो उसी नोयत पे मैंने अपना एक लेटर बनाया, लेटर पैड पे मैं मेरे महानगर उपाध्यक्ष के लेटर पैड पे कलेक्टर साहब का ने कंप्लेन किया हूँ, तहसीलदार साहब का ने कंप्लेन किया हूँ, महानगर पालिका के कमिश्नर का ने कंप्लेन किया हूँ और श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब के घर पे एक कंप्लेन किया हूँ, अमर राजूरकर साहब के कने दिया हूँ, भोंडारकर साहब कने दिया हूँ और जो है कल्याणकर साहब मुझे मिले नहीं, उनको नहीं दिया और पालक मंत्री को एक कॉपी मैं भेजने वाला हूँ। आपने बताया कि कुछ लोगों पैसे मिले नहीं किसी को, मगर महानगर पालिका को हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई बिलाल नगर में, पाकिजा नगर में कुछ लोगों को मिले। तो वो पैसे किसको मिले? जैसा कि मैं तुमने बताया अभी बिलाल नगर में कुछ एरियो में क्या बोलते तो वो लोगों को पैसे मिले, महबूब नगर ये वगैरह जो भी तुम वो बता रहे। तो तुमको ये मालूम है कि जो है यहाँ पहले कांग्रेस का राज था। जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के कुछ जो है नगर सेवक जो अपने जो चंडाल चौपड़ी है, जो चंडाल चौपड़ी को लेके बैठ के जो लोगों के काम को अंजाम दिए हैं अपने बैठ के, और वो लोगों को पैसे मिले हैं, बाकी अवाम को पैसे नहीं मिले हैं। अवाम को पैसा दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये चंडाल चौपड़ी को जो मिले पैसे, ये जो है जो नगर सेवकों के नज़दीक के है उन्हीं को मिले हैं, दूसरा किसी को नहीं मिले। ये सीधा सीधा तुमको स्पष्ट मालूम है।
इसके लिए अन्नू है कुछ तय हुई तारीख पूरे लोगों को लेकर आप आंदोलन करेंगे महापालिका पे? मैं जो है देखो, मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बतला रहा हूँ कि मैं नगर सेवक था, माजी नगर सेवक था। जब भी कौम के लिए, अवाम के लिए, जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए मैं कभी भी डरा नहीं। मैं श्रीमान अशोक राव जी चौहान साहब के सामने कोई भी चीज़ रही तो मैं खुला बोलने वाला इंसान हूँ। उसी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर से अवाम को पैसे नहीं मिले, अवाम को पैसे नहीं मिलने के बाद मैं मेरे जो हाट कार्यकर्ता है वो तमाम कार्यकर्ताओं को लेके नगर पालिका के ऊपर, हमारी प्रशासन हो, हमारी सरकार हो, कुछ भी हो, मैं जाके वहाँ आंदोलन करूँगा। बोलूँगा कि भाई ये लोगों को पैसे दो, नहीं देंगे तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमको इंसाफ होना, और इंसाफ के लिए मैं कभी भी लड़ने वाला हूँ, डरने दबने वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। और भारतीय जनता पार्टी में ये सिखाया जाता, हक के लिए कभी भी लड़ो, हक के लिए कभी भी मांगो, हक के लिए कभी भी कोई भी चीज़ करो, डरो मत। तो ये कैसा है कि ये तभी सभी कास्टों के जो लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम जो भी लोग हो, जो इसके अंदर पूर्वग्रस्त के अंदर क्या बोलते तो लोगों के जो घरां डूबे गए, और जो है उनको जो है अनुदान जो आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर, हमारे नांदेड़ शहर के अंदर वो अनुदान की राशि नहीं मिल रही। तो वो लोग मेरे को आके बता रहे, अन्नू भाई हमको अभी तक नहीं मिली, अन्नू भाई हमको अभी तक नहीं मिली। मैं बोला ये ऐसी गवर्नमेंट है जो वादा करती है तो वो वादे को निभाती है, और पूरे तरीके से तुमको अनुदान मिलेगा, किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आज तुम देख रहे हो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अनाज जो मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। और 1500 रुपये हिंदू को भी मिल रहे हैं, मुस्लिम को भी मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ शहर के अंदर मुसलमान, हिंदू, हर समाजों को, हर वार्डों को, सभी को क्या बोलते तो जो भी अनुदान आया है वो पूरे तरीके से प्रशासन के लोगों को कहकर अमानत जो है तो क्या बोलते तो लोगों को तक पहुंचेंगी। मैंने ऐसा लोगों को आश्वासन दिया है। अगर से क्या बोलते तो ये लोग आश्वासन मैंने जो दिया है, अगर से क्या बोलते तो ये लोगों को मदद नहीं पहुंची और ये लोगों को मदद नहीं मिली, जिस लोगों के नाम आए वाले, जिस लोगों के सर्वे वाले, जिस लोगों के तमाम चीज़ों के सर्वे करे प्रशासन के लोगों ने, और अगर से उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर मैं दूसरा एक मेरा लेटर पैड के ऊपर साहब लोगों को तमाम को एक क्या बोलते तो वो एप्लीकेशन करूँगा कि भाई मैं जो है रास्ता रोक आंदोलन 15 तारीख से शुरू करूंगा बोल के मैं मेरे लेटर पैड के ऊपर तमाम प्रशासन के लोगों को दूंगा। ये मेरे पार्टी के जिम्मेदारों को भी बता रहा हूं और सभी को बता रहा हूं कि मेरे को, मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को देख के, भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख के। भारतीय जनता पार्टी ने आज हिंदुस्तान में, हमने बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस को वोट करा है, और कांग्रेस को वोट करने के बाद हिंदुस्तान के कोई रोडा बने नहीं। आज 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी उसके बाद हिंदुस्तान के रोडों का दिशा पूरे नक्शे बदल गए। ऐसे वीआईपी रोड हो गए कि पानी अगर से गिलास में लग जाए तो पानी नहीं गिर रहा। इसी तरीके से एयरपोर्ट, इसी तरीके से रेला, इसी के से हर तरीके से मुस्लिम, हिंदू, हरि को लेके चल रहे। रात को मैंने न्यूज़ देखा हूँ, ये भी अपने TV 9 18 जो आता है ना चैनल, उसके ऊपर मौलाना रशीदी ने कहे कि मैंने खुद नहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करा हूं। तो बोलने का मकसद कैसा है, मुसलमानों को जो डरा के वोट लिए जाते थे, जो रुझान क्या बोलते तो बतलाए जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं, वो किसी की दुश्मन नहीं है। उन्होंने अपना अपन प्रशासन, उन्होंने अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं। हमको हमारा हक भारतीय जनता पार्टी में जाके अपने वोट दे के हमको क्या बोलते तो अपना हक मांगना है, और अपने हक के लिए एक मैनेटरी सेल बनाने वाला है। और मैनेटरी सेल के लिए जो भी हमारे हकूक है, हमारे जो भी हक है, वो हम हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे श्रीमान अशोक राव जी चौहान साहब नांदेड़ जिले में किंग मेकर है, और जो है अमरनाथ राजूरकर जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने वाला है। हर एक की कभी भी जाओ उनके घर के ऊपर दरवाज़ा खुला है, क्या बात है, क्या परेशानी है, हर मसले का
मसला मसाइल हल होता है। उसी तरीके से उनके बाप ने, शंकरराव जी चौहान साहब ने हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया था, उसी तरीके से उनके बेटे ने महाराष्ट्र में अपना नाम रोशन किया है। आज नांदेड़ जिले के अंदर हमारी सरकार आघाड़ी की चल रही है, पर श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब पूरी पब्लिक को हर तरीके से मदद कर रहे हैं। और हमको सबको, मुसलमानों को ये डरा डरा के जो वोट लिए जाते थे वो वोटों को नहीं देते हुए हमको भारतीय जनता पार्टी के हक में अपने वोट डालना है, डाल के अपने खामा करना है। खाली हमको डराया जाएगा, मस्जिदें तोड़े जाएंगी, दरगाहें तोड़े जाएंगे, ये तोड़े जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, हमको हुकूक नहीं मिलेंगे, ये तमाम बातें गलत है। जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी जियो टीवी पे डिबेट के ऊपर आते मौलाना रशीदी साहब, उन्होंने खुद बतला रहे हैं कि मैं मेरा वोट बीजेपी को दिया हूं। जब इतने बड़े जिम्मेदार कह रहे हैं मुसलमानों के कि हमारा वोट बीजेपी को है, तो हम मुसलमानों को कह का डर, हमको आज तक 2014 से आज तक कौन सी तकलीफ दी भारतीय जनता पार्टी ने? कौन से हमारे घर टूटे, कौन से हमारे मस्जिदें टूटे, कौन से हमारे क्या हुए? तमाम चीज़ों को, बातों को नज़रअंदाज करते हुए आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे। हमको हमारे हक लेना आता है भारतीय जनता पार्टी से, और हम लेके रहेंगे। और मैं ये कहते हुए अपने याया भाई को दो अल्फाज को अपने ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ में माजी नगर सेवक तथा उप महानगर अध्यक्ष भाजपा के अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई। इनका जिस तरीके से बोलना है कि नांदेड़ शहर में लक्ष्मी नगर हो, महबूब नगर हो, बिलाल नगर हो, पाकिस्तान नगर, खड़गपुरा, गंगाचाल, पक्की चाल, सैलाब नगर और गाड़ीपुरा, जो भी नदी के किनारे जो एरिया है, जिन लोगों को पूरग्रस्त में पैसा नहीं मिला, उन लोगों के वास्ते ये आवाज़ उठाएंगे। और कई दफ़ा हमने भी देखने में आया, अशोक चौहान से भी हमने बात की थी, तो उस टाइम में उन्होंने भी कहा था कि कुछ लोग जो है नदी किनारे पे अपने घर बसा लेते हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से उनको बेचने वाले भी भूमाफिया, कुछ राजकीय दलाल थे, उनके वजह से ही ये घर बसे थे। वो लोगों ने लोगों को, गरीबों को लालच देकर वहाँ प्लाटिंग निकाले थे, जो औने पौने में बेच देते, और गोर गरीब अपना रुपया जमा करके वो प्लाट ले लेता था। वहाँ पर एने लेआउट नहीं रहता था और कोई भी परमिशन नहीं रहती थी। फ्लड जोन के इनामी ज़मीन तक ये लोगों ने, भूमाफियाओं ने बेच दिए। इसके वजह से वो गरीबों के घर जो है एक नदी के किनारे रहते और वो पूरग्रस्त एरिया में रहते, उसके बावजूद वो लोगों को पैसा नहीं मिलता। इसका कारण है कि कुछ राजकीय दलाल अपनी रोटी सेक कर ये प्लॉटिंग बेचते हैं। इनके वजह से गरीबों का लॉस हुआ। मगर अनवर हुसैन ये जो है गरीबों के हाथ से खड़े हुए हैं और नांदेड़ शहर के पूरे लोगों के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। और देखते हैं कि जिस तरीके से पैसे कब मिलते हैं। आने वाले दिनों में महानगर पालिका का इलेक्शन भी है, उससे पहले अनवर हुसैन ये अन्नू भाई जो पैसे दिलाते हैं या नहीं, ये हम आपको बताते रहेंगे। नांदेड़ से मैं शेख या माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।